Good morning students. Today we are going to start the next part of this lecture. अगला पार्ट है अपना माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजफुल इफेक्ट इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट हमने देखे कि घर पे अपन उसको कैसे यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड में क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इंडस्ट्री में कैसे अपन इसको एप्लीकेशन बना करके यूज़ करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक कोई इंसेक्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस प्लांट के अंदर या फिर कोई एनिमल है उसके अंदर क्या कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है। या मैं ये कह सकता, इंसेक्ट की जगह मैं यदि लिखूं कि एक स्मॉल कोई एनिमल है, ठीक है, वो उस प्लांट के अंदर, उस एनिमल के अंदर डिजीज कोज कर रहा है, यानी ये एनिमल क्या हो गया, पैथोजन हो गया, हार्मफुल अपने लिए। हमें इसको क्या करना है, मारना है। क्या करना है, मारना है, यानी किल करना है, राइट। हम प्लांट के रेफरेंस में बात करें तो इस पैथोजन को मारने के लिए हम क्या करेंगे, ये पैथोजन या ये जो एनिमल है ये अपने लिए क्या है, पेस्ट है। देखो, पेस्ट और माइक्रोब्स में फर्क होता है। माइक्रोब्स होते हैं वो आपके स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपके बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं, लेकिन जो पेस्ट होते हैं ना वो आपके एनिमल्स में आते हैं। भाई एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपने पढ़ा है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स पढ़े होंगे अपने, है ना, ये सारे इसमें। अब डिफरेंस क्या है कि आपके ये जो पेस्ट होते हैं वो कोई भी एनिमल हो सकता है आपका, है ना, वो आपका आर्थ्रोपोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपके जो पेस्ट हैं वो एनिमल्स हैं जो आपके प्लांट को या एनिमल को डिजीज कोज करते हैं। हमें इसको मारना है तो हम एक केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे इसको मारने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। यानी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले जो भी पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को यूज करते हैं। अब पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो ये पेस्टिसाइड क्या करते हैं, इन पेस्ट को तो खत्म करते ही हैं, इनको तो किल करते ही हैं, इनके साथ में उस प्लांट पे कुछ यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको भी वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। यानी आपका ये एक प्लांट है, ये प्लांट की मान लीजिए लीफ है, ठीक है, इस लीफ पे कोई पेस्ट यहाँ पे रह रहा है, इस पेस्ट को अपन को मारना है तो हम केमिकल स्प्रे करेंगे, इसके ऊपर पेस्टिसाइड डालेंगे। पेस्टिसाइड की वजह से ये जो पेस्ट है ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो पेस्टिसाइड है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होता है, ये क्या करता है, फूड चेन में एंटर करता है और हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, सोइल को पोल्यूट करता है, वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है, तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट पेस्टिसाइड के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर हम क्या करें, कोई एक ऐसा एजेंट बनाएं, कोई एक ऐसा एजेंट बनाएं जो क्या कर सके, वो पेस्ट को किल भी कर सके और ये पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं हो और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, कुछ प्रीडेटर्स है ना, वो प्लांट की सरफेस के ऊपर, प्लांट की बॉडी पे रहते हैं। नेचुरली वो क्या करते हैं, आपके जो पेस्ट होते हैं ना, इसको खाते रहते हैं एज ए फूड। नेचुरल प्रोसेस है, यानी एक प्लांट के ऊपर आपके पेस्ट भी हैं और इनको खाने वाले प्रीडेटर भी हैं। नेचुरली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस पेस्ट को लगातार खाते रहेंगे, अपन को किसी भी केमिकल्स की स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो प्रीडेटर है ना, जब हम इसके ऊपर इस पेस्ट को मारने के लिए जब केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो ये इस पेस्ट को भी खत्म कर देते हैं और इनके जो नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं उनको भी वो क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको भी मार देंगे और आपका पेस्ट भी खत्म हो जाएगा। पेस्ट को तो अपन को चलो मारना है, लेकिन ये भी तो खत्म हो रहे हैं। अब यदि काम नेचुरली हो रहा है तो हम को केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत कहाँ पे है, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो प्रीडेटर जो नेचुरली मारना, यही आपका क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है।
यानी ऐसा एजेंट जो नेचर में कैसा है, बायोलॉजिकल है, केमिकल नहीं है, बायोलॉजिकल नेचर के अंदर है, और ये किस फॉर्म के अंदर है, आपके माइक्रोब्स के फॉर्म के अंदर होता है, तब अपन उसको कहते हैं माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। मेरी बात समझ में आई क्या? हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज करके किसी भी इंसेक्ट वगैरह को मारने में, किल करने में यूज करते हैं, उसको अपन माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट के नाम से जानते हैं। यानी एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड है उसका एक अल्टरनेट है हमारे पास बायो पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड होता है वो केमिकल पेस्टिसाइड होता है, बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, उसको अपन यूज करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, जिसको अपन बायो पेस्टिसाइड कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो प्रीडेटर है ना, ये क्या करता है, उसको कंप्लीटली इरिडिकेट नहीं करता भाई, कंप्लीटली इरिडिकेट नहीं करता है, ये क्या करता है, चेक एंड बैलेंस मेथड अपनाता है, चेक एंड बैलेंस मेथड अपनाता है। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि ये कंप्लीटली उसको इरिडिकेट नहीं करता है, ये इसको खाता रहता है, उसके नंबर कम हो जाएंगे, फिर उसके नंबर वापस बढ़ेंगे तो वापस खा जाएगा, क्योंकि इसको तो फूड है ना, तो कंप्लीटली इसको यदि खा जाएगा तो फिर वापस इसको फूड कहाँ से मिलेगा, तो इसके नंबर जब बहुत कम हो जाते हैं तब इसको छोड़ देता है, जब ये वापस नंबर बढ़ने लग जाते हैं वापस खाने लग जाता है। आई बात समझ में? तो इसको अपन कहते हैं चेक एंड बैलेंस मेथड। ये चेक करता है, बैलेंस बनाए रखता है, कंप्लीटली इरिडिकेट नहीं करता है। बात समझ में आएगी? कुछ हम बायो कंट्रोल एनिमल्स की बात करते हैं, है ना, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट को। देखो, एक आपकी बीटल है, लेडी बर्ड बीटल। कैसी बीटल है? लेडी बर्ड बीटल। इसकी बॉडी के ऊपर आपको रेड एंड ब्लैक कलर की मार्किंग नजर आती है। कैसा? रेड कलर की और ब्लैक कलर की आपको ऐसी मार्किंग नजर आएगी इस बीटल के ऊपर। बीटल का नाम क्या है? लेडी बर्ड बीटल। ये प्लांट के ऊपर रहती है, ठीक है। ये क्या करती है भाई? ये एफिड को खाती है। एफिड आपका एक पेस्ट है, इस पेस्ट को ये क्या करती है? नेचुरली खाती है। तो इस एफिड को मारने के लिए लेडी बर्ड बीटल आपके पास नेचुरली अवेलेबल है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट है, आपको किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये इसका नेचुरल एग्जाम्पल हो गया। एक आपने सुना होगा ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई ये नेचुरली किसको खाती है भाई? मॉस्किटोज को खाती है। तो मॉस्किटोज को आपको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, जिसको हेलीकॉप्टर कहते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई। देखो मार्केट में क्या, गार्डन के अंदर क्या होता है, कोई बच्चे बैठे हैं तो उसके ऊपर बहुत मच्छरों का झुंड होता है ना, वो मच्छर आपके मॉस्किटोज होते हैं, उसके चारों तरफ ऊपर की तरफ कौन उड़ते रहते हैं? ड्रैगन फ्लाई उड़ते रहते हैं, वो उनको खाते रहते हैं। तो ये नेचुरली काम हो रहा है भाई, ठीक है, यही बायो कंट्रोल एजेंट है। लेकिन यहाँ पे अपन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन इंसेक्ट को, इन पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? चलिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें हम 3 पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे बैसिलस थुरिनजेनेसिस के बारे में। ट्राइकोडर्मा आपकी फंगाई है, फ्री लिविंग फंगाई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बैकुलो वायरसेस, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के ऊपर। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के बारे में ऑलरेडी हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ अपन यूज करेंगे। कैसे? आपका एक बैक्टीरिया है, नेम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या नाम है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। ये क्या करता है? इसके अंदर एक जीन होता है क्राइजीन, ठीक है। ये क्राइजीन जब एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होकर के एक प्रोटीन बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन। ये जब प्रोटीन बनता है तो ये इनएक्टिव प्रोटीन बनता है भाई। क्या बनता है? इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है, जिसको अपन प्रो कह सकते हैं। प्रो का मतलब इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ठीक। अब कोई भी इंसेक्ट, हमें क्या करना है? ये इनएक्टिव प्रोटीन है, यानी अभी इनएक्टिव है, लेकिन ये टॉक्सिक नेचर का होता है, तो प्रोटॉक्सिन भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है,
इसके एक पाउडर फॉर्म में इसको बनाते हैं, सेसे के अंदर आता है। तो वाटर, अपन एक बकेट वाटर लिया, उसमें ये पाउडर मिला दिया जिसके अंदर आपके बैसिलस थ्रोंजेनेसिस बैक्टीरिया होते हैं, और इसको अपन ने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया उस प्लांट के ऊपर, उस प्लांट की लीव्स पे स्प्रे कर दिया। ठीक, अब कोई भी इंसेक्ट है वो आकर के उस लीव्स को खाएगा। ये आपकी लीव्स है, इस लीव्स पे हमने क्या डाल दिया है, ये बैसिलस थ्रोंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो डाल दिया है। ठीक, अब क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा इस लीफ को खाएगा, लीफ को खाएगा तो क्राई प्रोटीन उसके अंदर जाएगा। क्राई प्रोटीन होता है नॉर्मली अभी कैसे फॉर्म है, प्रोटॉक्सिन है, यानी इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। लेकिन जैसे ही उसकी गट के अंदर जाता है, आपका जो इंसेक्ट है उसकी गट में भी, मिड गट में यदि जाता है तो वहाँ पे पीएच क्या होती है भाई, बेसिक होती है, यानी एल्कलाइन मीडियम होता है। वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में जो इनएक्टिव प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, प्रोटॉक्सिन जो था आपका वो एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एक्टिव होकर के उसकी मिड गट की जो एपिथेलियम जो लेयर है ना, उसको क्या कर देगा, होल कर देगा, पोर कर देगा, उसमें छेद कर देगा और उसको डिग्रेड कर देगा। जब मिड गट खत्म हो जाएगी उसकी, तो धीरे धीरे वो आपका जो एनिमल है, आपका जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली माइक्रोब्स को अपन कैसे यूज कर सकते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो बैसिलस थ्रोंजेनेसिस का बैक्टीरिया है उसका एक स्पोर्स का एक पाउडर फॉर्म के अंदर सेसे आता है, यानी एक पाउच आता है, उस पाउच को काटो, घोड़ो, पानी में मिलाओ और छिड़क दो। काम कैसे करता है उसकी मैकेनिज्म हमने समझ ली है। ये एक क्राई प्रोटीन बनाता है जो जनरली इनएक्टिव होता है, लेकिन उसकी गट के अंदर एल्कलाइन पीएच की वजह से वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो आपका इंसेक्ट खत्म हो जाता है। हमको कुछ नहीं करना पड़ा ना, नॉर्मली मर गया। अब ये जो बीटी टॉक्सिन, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये अपनी बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता अपनी बॉडी पे। क्लियर होगी बात समझ में? ठीक है, एक और चीज है जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या कि ये जो बैक्टीरिया है, ये इसका टारगेट जो इंसेक्ट है वो क्या क्या है। ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होता है उनके लिए ये इफेक्टिव होता है, कोलियोप्टेरन और डायोप्टेरन। लेपिडोप्टेरन में क्या क्या आते हैं आपके, कॉटन वर्म है, आर्मी वर्म है, बर्ड वर्म है, ये सारे के सारे लेपिडोप्टेरन में आते हैं। कोलियोप्टेरन में आपकी क्या आती है, आपकी बीटल आती है। डायोप्टेरन में क्या आती है, आपका मॉस्किटो आता है और आपकी फ्लाइज आती है। यानी इन सब को ये क्या कर सकता है, बैक्टीरिया जो बैसिलस थ्रोंजेनेसिस है इनको कंट्रोल कर सकता है, इनको मार सकता है। बात आ गई समझ में? तो इस बैक्टीरिया के थ्रू, बैसिलस थ्रोंजेनेसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया था कि ये से डालने के बजाय हमने इस जीन को जो क्राई प्रोटीन बना रहा है उसको प्लांट के अंदर ही इंसर्ट कर दिया था। तो वो प्लांट आपका बीटी कॉटन प्लांट बना था, बीटी ब्रिंजल हमने बनाया था, है ना, डिफरेंट टाइप के अपने प्लांट्स बनाए थे। आई थिंक बीटी वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो, उसके बाद सेकेंड अपन बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा क्या होती है? ट्राइकोडर्मा अपने एक फंगाई है ना, लेकिन ये फंगाई उस रूट के साथ में एसोसिएशन नहीं बनाती है जिसको अपन माइकोराइजा कहते हैं। ये क्या करती है, फ्री लिविंग फंगाई होती है, सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी है भाई? ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगाई है, सोइल के अंदर रहती है लेकिन बाइंड नहीं करती है रूट के साथ में, और सोइल के अंदर जो पैथोजेंस होती हैं उनसे ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। क्लियर हुआ? और लास्ट आपका आता है बैकुलोवायरसेस। बैकुलोवायरसेस जो है वो उसका जीनस क्या है, एक तो ये याद करना, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, यानी जीनस जो है आपका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस है, उससे ये क्या करता है, बिलोंग करता है। ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी पर्टिकुलर इंसेक्ट होता है, उसको ही ये क्या करता है, टारगेट करता है, उसी को क्या करता है, किल करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता, बर्ड्स को, मैमल्स को, किसी को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस।
बैक्यूलोवायरसेज हैं जो जीनस से बिलोंग करते हैं। कौन सा जीनस होता है बैक्यूलोवायरसेज का? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेज से। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नेरो स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी इनका एक टारगेट होता है, उसी को ये किल करते हैं। नॉन टारगेट जो स्पीसीज होती हैं उसको ये इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो इस बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर हमने 3 चीज़ पढ़ी हैं, यानी 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, आपके एनसीईआरटी बताती है। एक हमने पढ़ा था बैसिलस thuringiensis के बारे में, सेकंड हमने फंगाई के बारे में पढ़ा, ट्राइकोडर्मा के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा है वायरस के बारे में। वायरस कौन सा है? बैक्यूलोवायरसेज है। जीनस क्या है इसका? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेज से ये बिलोंग करता है। ये टारगेट स्पेसिफिक होता है, स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, किसी भी नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट नहीं करता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, राइट। एक वर्ड आपके एनसीईआरटी कह रही है आईपीएम। आईपीएम का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि हम उस बायो कंट्रोल एजेंट को काम में लेकर के एक पर्टिकुलर टाइप का जो इंसेक्ट होता है उसको अपन किल कर सकते हैं, और अपने जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो अपनी प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बेनिफिशियल्स होते हैं, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसी को अपन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। यानी हमको पेस्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, इंटीग्रेटेड मैनर में मैनेज करना है। इंटीग्रेटेड का मीनिंग ये हुआ कि एक प्लांट की लीव्स पे यदि हार्मफुल बैक्टीरिया और आपका जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया दोनों रह रहे हैं, तो हमको हार्मफुल बैक्टीरिया को ही किल करना है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल नहीं करना है। यानी टारगेट स्पीसीज स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, ताकि जो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं हो, प्लांट की ग्रोथ है वो अल्टीमेटली बढ़ती रहे। आई थिंक, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें सिर्फ 3 चीज़ आपको पढ़नी है, 3 चीज़ों के बारे में याद करना है। हमने बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ा है। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? कि बायो पेस्टिसाइड ही होते हैं, यानी पेस्टिसाइड जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं उसका जो हार्मफुल इफेक्ट दूर करने के लिए हमने बायो पेस्टिसाइड्स बनाए। दूसरी चीज़ कि बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उन्हीं को किल करते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते हैं, राइट। फिर हमने पढ़ा था एक लेडी बर्ड बीटल के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, जो एफिड्स को खाती हैं, है ना, और आपके एनसीईआरटी कह रही है। और एक आपने पढ़ा था ड्रैगन फ्लाई के बारे में जो मॉस्किटो को खाती है। ये माइक्रोब्स का एग्जांपल नहीं है, ये एनिमल्स का एग्जांपल है। माइक्रोब्स है उसमें आपको 3 एग्जांपल पढ़ने हैं। बैसिलस thuringiensis के बारे में पढ़ना है। बैसिलस thuringiensis पढ़ना ही है, ये आपको 2-3 चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है, आप वहाँ पर लेक्चर्स में अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा फंगाई के बारे में। ये फ्री लिविंग है, ध्यान रखना, एसोसिएशन नहीं बनाती है रूट के साथ में, फिर भी उसकी प्रोटेक्शन करती है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? बैक्यूलोवायरसेस पढ़ा था, किस जीनस से बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस से बिलोंग करता है, और टारगेट स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। थैंक यू, धन्यवाद।